मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को दबाएं। ऑल बटन को दबाएं मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मुकुल चोपड़ा। आज मैं आपको बता रहा हूँ सिंगल फेस की मीटर की कनेक्शन कैसे करें स्टेप बाय स्टेप। तो आज मैंने आपको बताना सिंगल फेस के मीटर के कनेक्शन कैसे होते हैं। ये सिंगल फेस मीटर है। इसके बाद फिर ये हम डीपी लगाएंगे। डीपी के बाद ये लोड दिखाएंगे। तो अब इसके कनेक्शन कैसे होंगे उसके बारे में पहले मैं आपको ज़रा डायग्राम वायरिंग डायग्राम समझा देता हूँ, फिर मैं आपको डिटेल इसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा। तो ये सिंगल फेज मीटर है, ये इसका डीपी है, ये इसका लोड है। तो अब इसके कनेक्शन कैसे होंगे पहले मैं आपको ज़रा ये समझा दूँ। ये आपका खंबे से मीटर की तार आ रही है न्यूट्रल की, और एक यहाँ पे इसको आ रही है फेज। ये फेज आ रहा है और ये आपका न्यूट्रल आ रहा है। ये न्यूट्रल आ रहा है खंबे से और ये फेज आ रहा है। आजकल के दिनों में जो आपका मीटर है घर के अंदर भी नहीं लगता, बाहर लगता है आजकल खंबे में। ये फ्रॉम पोल आ रहा है, ये यहाँ से सप्लाई आपको यहाँ आ रही है, ये फेज आ रहा है, ये आपका न्यूट्रल आ रहा है, और इसका ये हो गया इनपुट। इसको इनपुट कहेंगे हम, इनपुट। और ये आउटपुट है। तो आउटपुट में आपका यहाँ से आपका न्यूट्रल बाहर जा रहा है, ये न्यूट्रल आउट हो रहा है, और ये आपका फेज आउट हो रहा है। ये बात पहले आप क्लियर कर लेना ज़रा, आपको मैं समझा दूं कि आप जहाँ पे फेज़ है वहाँ पे आप न्यूट्रल नहीं लगा सकते इनपुट में। आपने कहीं ये न्यूट्रल यहाँ लगा दिया, फेज़ यहाँ लगा दिया, ये अगर करोगे तो आपके कनेक्शन गलत हो जाएंगे। आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल में आपको यहाँ पे जहाँ टेस्टर जलेगा वो आपका फेज़ है। अगर आपका टेस्टर यहाँ जल जाए तो आपका मतलब कि फेज़ आपने यहाँ लगा दिया है और आपको इधर करना पड़ेगा। अगर मान लो खंबे से बाहर लगा रहे हो, आप सिंगल फेज मीटर लगा रहे हो यहाँ, तो आपको ये पहले ये देखना पड़ेगा यहाँ पे टेस्टर जलना चाहिए। यहाँ से टेस्टर जलेगा, यहाँ पे आएगी सप्लाई, तो आगे आगे अब इसके बाद बना रहे हैं डीपी। तो डीपी में आपका जो आपका न्यूट्रल है उसके ये इसका इनपुट है, इन है यहाँ पे, और ये इसका भी इनपुट है। और इसके द्वारा जो है अब ये इस लोग बोर्ड पे हम सप्लाई दे रहे हैं। ये बोर्ड दिखाया मैंने, रूम नहीं दिखाया मैंने, बोर्ड दिखाया आपको। तो ये आपका इसको बोर्ड को यहाँ चली जाएगी न्यूट्रल, और ये इसको चली जाएगी फेज। तो मैं वीडियो बनाता हूँ, तो अगर आपको कोई भी फिर भी अगर डाउट हो, कोई बात मिस हो जाती है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं अगर आपको कोई भी बात नहीं समझ आई। ये वीडियो अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो आप कोई भी वायरिंग समझ सकता है। मैंने ज़्यादा डिटेल नहीं इसमें बनाया कि ताकि इजीली किसी को न्यू कमर को समझना है तो स्टेप बाय स्टेप इतना समझ ले। अगर इतना समझ आ जाएगा तो थोड़ा बहुत उसको समझ आना शुरू हो जाएगा वो कैसे प्रैक्टिकल करेगा। तो ये आपको मैंने डायग्राम बना दिया। आपको ये बता देता हूँ पहले, ये लिखा हुआ PH, ई लिखा हुआ है, ये मीटर में भी दिखा दूंगा आपको, ER लिखा हुआ है। PH का मतलब होता है कि जैसे हम इसमें सप्लाई देंगे ये इंडिकेटर जल जाएगा। ई का मतलब क्या होता है, अर्थ। अगर ये रिवर्स लग गई आपकी तारें, अपनी गलत लगा दी तारें, तभी ई जल जाएगा, यानी अर्थ की अगर तार लगाएंगे तब। न्यूट्रल फेज में नहीं होता कोई फर्क पड़ेगा। आर का रिवर्स, आर में होता है रिवर्स, अगर तारें आपकी उल्टी लगी। अगर आपने ये गलती से तारें उल्टी लगा दी तो ये लाइट इंडिकेटर जल जाता है। और ये कॉल है। कॉल का मतलब ये है कि जब आप इसको सप्लाई देंगे, चलाएंगे, जब लोड पड़ेगा तो जो इसकी खपत होगी इंडिकेटर ब्लिंक करेगा। तो ये रीडिंग मीटर है। ये मैंने ये इसका बारे में ये बताना था आपको। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो ये आपका जो सिंगल फेज मीटर है, तो ये मैंने डायग्राम में समझाया था, आपके यहाँ प्रैक्टिकल दोबारा बता देता हूँ। ये PH लिखा हुआ है, ये ई लिखा हुआ है, ये आर लिखा हुआ है, ये कॉल लिखा हुआ है। ये इसकी रीडिंग है। ये इसका इनपुट की 2 तारें हैं और ये 2 आउटपुट हैं। इसमें बीच में गैप होता है, और क्लोजअप में दिखाओ तो आपको ये गैप दिखेगा, ये बीच में, यानी 2 इसमें लाइनें हैं। तो ये आपकी इनपुट है, ये इनपुट है, ये 2 आउटपुट है। तो अब इसके कनेक्शन कैसे होंगे प्रैक्टिकली, वो मैं पहले आपको गर्म तार लगा के दिखा रहा हूँ इसमें, यानी फेज वाली तार। तो इसमें आप तार वैसे जब प्रैक्टिकल लगाओगे तो आपको मोटी तार लगानी पड़ेगी, और पीछे से जो मीटर से तार आती है तो 8 mm या 12 mm की तार होती है जो यहाँ लगती है, 30 में आती है मीटर में सप्लाई जो देंगे। तो इसमें आपको यही लगाना पहले, ये इसकी इनपुट होगी, ये गर्म वाली, जैसे मैं डायग्राम में बताया था। तो डायग्राम पहले आपको अच्छी तरह देख लो, आप वही मैं सेम बना रहा हूँ जो आपको मैं कागज़ में दिखा रहा हूँ। तो ये मैंने आपको इनपुट दी थी, आपकी ये तार ये लगा दी वाली लगी आपकी ये। तो इसको प्रॉपर्ली तारों को कसना पड़ेगा जब आप इसको लोड दोगे, नहीं तो स्पार्क कर देगी तारें। तो ये आपका हो गया गर्म तार, ये हो गया आपकी न्यूट्रल,
न्यूट्रल तार आपकी सेकंड नंबर पे आ गई है वाली। इसको भी आप कस लो यहाँ पे ऐसे। तो ये दोनों होगी आपकी इनपुट तारें, जैसे मैंने आपको ये डायग्राम में समझाया, इनपुट होगी। अब दो आपकी होंगी ये आउटपुट है, यानी अब ये आउटपुट वाली तारें। तो ये आपकी लाल वाली तार ये आउटपुट होगी पहले वाली। जो फर्स्ट टाइम देख रहा है वीडियो, तो मेरे चैनल में जो पहली बार आए हैं, तो मैंने कई तरह की वीडियो डाले हुए हैं। मोटर वाइंडिंग की वीडियो भी डाले हुए हैं, रेफ्रिजरेटर के भी डाले हुए हैं, एयर कंडीशनर के भी डाले हुए हैं। तो आप हर तरह की वीडियो इस चैनल में आप देख सकते हैं, जो कोई काम सीखना चाहता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो भी डाले हुए हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की भी हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल की भी हैं। पहले भी मैंने मीटर डाला और डिटेल वीडियो भी है इसमें, प्ले लिस्ट में आप जाके देखोगे तो मैंने सिंगल फेज की मीटर कनेक्शन डिटेल समझाए हुए हैं, वो भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो ये आपका न्यूट्रल लग गया यहाँ पे। तो जैसे मैंने कागज़ में आपको वायरिंग डायग्राम समझाया, तो ये मैंने वैसे कनेक्शन आपके कर दिए हैं। तो अगर आपको वायरिंग डायग्राम समझ आ जाएगा तो आपको प्रैक्टिकली करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये करने से आपको आसानी रहेगी। तो ये जैसे ये अब 4 तारें होगी ये आपकी, तो इसी तरह से मैंने डायग्राम थोड़ा इधर कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये देखो ये दो आपकी ये न्यूट्रल और ये फेज होगी, यानी ये गर्म, जैसे डायग्राम समझाया ये आपका ये आ गया आपका। तो ये आपका मैंने ये बना दी। उसके बाद अब मैं अब ये डीपी के कनेक्शन करूँगा। अब डीपी के कनेक्शन जैसे अब ये इसकी आउटपुट तार आ रही है, तो आउटपुट तार के लिए आपका ये जैसे डायग्राम समझाया हुआ है, तो ये आपको हमें भाई अच्छा इसमें पहले मैं डीपी में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा इसकी डिटेल कि इसके कनेक्शन लोड इसमें ये देखो अगर लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ अगर कैमरा में क्लियर आता है, ये लिखा हुआ लाइन, ये लाइन लिखा हुआ है, ये लाइन लिखा हुआ है, ये लोड लिखा हुआ है। अगर आप ऐसे देखोगे तो भी पता चल जाता है, ये लिखा हुआ है ये आई, ये मतलब जब इसको ऊपर करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो ये नीचे से जो ऐसे आपका कांटा बजे गैप पर जो होता है, ये आपका इन है, ये दोनों इन है। तो ये आपकी इनपुट है, ये इसके आउटपुट है। आपको उल्टे कनेक्शन नहीं करने इसके, ये भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको इधर से इसको इन देना है, इधर से आपको आउट करना है। तो ये इसके कनेक्शन है, ये लोड है, यानी आप लोड को दे रहे हैं। तो इसको आप अब इसको गर्म ये फेज लगा रहे हैं उस पर। तो इसके साथ भी आप कनेक्शन यहाँ पे इसको ऐसे कट ऐड कर देंगे। ये आपका हो गया, ये इसकी इनपुट होगी, ये यानी आपको ये रूम को लोड दे रहे हैं इसके द्वारा। कोई शॉर्ट सर्किट होगा तो ये आपका गिर जाएगा। इसमें आप किटकैट भी लगा सकते हैं, किटकैट आजकल लोग लगाते नहीं हैं, तो मैंने वीडियो में दिखाया नहीं है, तो आप किटकैट भी लगा सकते हैं। तो ये आपका न्यूट्रल हो गया। तो मैंने डायग्राम में ऐसे समझाया, तो आपको यहाँ पे लगाना है ब्लैक वाला इस साइड में। वैसे प्रिंसिपली ब्लैक इस साइड ही होता है, वायरिंग हम करते हैं, तो इसी हिसाब से मैंने समझाया है। वैसे इधर अगर लग भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अगर आप एमसीबी बॉक्स देखेंगे तो आपको हमेशा न्यूट्रल इस साइड ही मिलेगा। ये उस बात का आप ध्यान रखें, हमेशा आपको न्यूट्रल इस साइड ही मिलेगा, चाहे आप सिंगल फेज वायरिंग देख लो, चाहे आप 3 फेज वायरिंग देख लो। तो ये आपका इनपुट दे दिया, ये आपका न्यूट्रल यहाँ आ गया, ये मैंने न्यूट्रल दे दिया, ये आपका फेज दे दिया, ये फेज हो गया। ये उसके बाद आपका अब ये बोर्ड हो गया। अब ये बोर्ड है, तो बोर्ड की जो 2 तारें हैं, तो आपकी जो फेज वाली मैं इस साइड दे दूँगा। ये तार मैंने पतली लगाई हुई है, तो वैसे आपको अगर लोड पे दिखानी तो आपको मोटी लगानी पड़ेगी। इसको थोड़ा लूज़ करके इस कट के बीच में आपको फंसाना होता है, ताकि इसमें प्रॉपर फंस जाइए। तो ये आपका फेज जा रहा है, और ये आपका न्यूट्रल। तो इसमें तार मैंने फ्लेक्सिबल लगाई हुई है, आपको मोटी तार लगानी पड़ेगी। तो ये आपका वायरिंग डायग्राम तैयार है, जैसे मैंने आपको समझाया था। ये तारें आपकी इसकी आ गई, मैंने ऐसे अलग अलग कर दिया ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये जैसे मीटर लग गया, मीटर के बाद वायरिंग होगी, वायरिंग के बाद ये लोड हो गया, ये रूम हो गया। तो ये सिंगल फेज वायरिंग है। तो इसको इधर आप चेक करके देखते हैं कैसे चलता है। तो अब मैंने इसकी सप्लाई दे दी है, तो मैं आपको दिखाने के लिए, अब देखो इसको, अगर आपको दिख रहा है, ये देखो टेस्टर चल रहा है। तो यहाँ पे टेस्टर यहाँ चल रहा है, इसके द्वारा यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ चलेगा इस जगह पे, यहाँ चल, तो यहाँ टेस्टर चलेगा, ये देखो यहाँ चल रहा है। उसके बाद फिर आपका यहाँ चलेगा, ये टेस्टर थोड़ा बहुत डिम चलता है, ये देखो ये चल रहा है आपका टेस्टर। उसके बाद मैं जब इसको ऑन करूँगा तो आपकी लाइट ऑन हो गई है, इंडिकेटर ऑन हो गया, ये यहाँ आ गया, यहाँ से आपका यहाँ आ गया बोर्ड पे। तो यहाँ पे भी टेस्टर इस कोने में चलेगा।
अगर आपकी तारें सही लगी हुई हैं, अगर गलत लगी हुई हैं तो आपको ये तारें पलटनी पड़ेंगी। इसमें क्या हो रहा है, ये उल्टा हुआ लगा हुआ है। तो चाहे लाल लाल तार लगी हुई हैं तो आपको तो पलटना पड़ेगा अगर आप वायरिंग कर रहे हो तो, लोड पे दिखा रहे हो। वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये जो तार ना उल्टी लगी थी, ये ब्लैक यहाँ लगानी थी, इस करके टेस्टर इधर नहीं चलता था, अभी इधर जल गया। ये आपका टेस्टर यहाँ जल गया, इसका मतलब आपका इधर आपका जो है फेज आ गया, ठीक आ गया प्रॉपर। अगर आपकी रूम वायरिंग में ये भी उल्टा लग जाएगी न्यूट्रल फेज, तब भी दिक्कत आएगी वायरिंग में। तो ये जरूर ध्यान रखना है। अब इसमें हम बल्ब जला के आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे सॉकेट जल्दी नहीं जल्दी। ये आपकी सिंगल फेज वायरिंग पूरी होगी, बड़ी आसान सी है। अगर आप समझ के करोगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सिंगल फेज मीटर के कनेक्शन समझ आ गए होंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।